जीवन ज्योतिष के इस धारावाहिक श्रृंखला में आपने पिछले 2 धारावाहिक में मनोज वर्मा जी से ज्योतिष के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हासिल की। उसी जानकारी के सिलसिले में अब अगली जो बात वर्मा जी से लोगों के मन में विचार आया था, उन्होंने हमसे कहा कि ये भी आप उनसे पूछें कि आखिर जन्म पत्रिका कैसे बनाई जाती है और जन्म पत्रिका में मनुष्य के जीवन का क्या अहम भूमिका रहती है। इसको लेके मैं वर्मा जी से पूछना चाहता हूँ कि जन्म पत्रिका किस ढंग से बनाई जाती है और इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण होती है जिसमें किसी मनुष्य की जन्म पत्रिका सही निकले। धन्यवाद आशीष जी। सभी दर्शकों को पुनः मेरा हार्दिक नमस्कार और आगामी समय के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। पिछले चर्चा के दौरान हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से 9 ग्रह धरती पर रहने वाले हम सभी व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव डालने वाले होते हैं, और जिस वक्त हमारा जन्म होता है उस वक्त उन ग्रहों की जो आकाश में स्थिति है, उस स्थिति को दर्शाने वाला जो चित्र होता है, जो चार्ट होता है, उसे हम जन्मपत्री कहते हैं। ये जन्मपत्री बनाने के लिए आजकल बहुत आसानी हो गई है। सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स में आपको केवल आपका जन्म का समय, जन्म का दिनांक और जन्म का स्थान, ये 3 चीज भरना होती है और जन्मपत्री आपके सामने होती है। तो जन्मपत्री कैसे बनाते हैं, अब उस पर हमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो कंप्यूटर से जनरेट होती है। और आप जानते हैं कंप्यूटर तो जो मैथमेटिकल चीज़ें होती वही जनरेट करता है। इसका मतलब फिर ये सिद्ध करता है कि ये जो जन्मपत्री है ये प्योर मैथमेटिक्स है, गणित है, और इसलिए विज्ञान है। वैज्ञानिक तरीके से ही ये चित्र बनाया गया। तो ये जो बनकर के चित्र हमारे सामने आता है वो किस रूप में आता है, और फिर उसके आधार पे हम किस तरह से अध्ययन करके ये पता लगाते हैं कि ये जो स्थिति है हमारी जन्मपत्री की वो हमें किस दिशा में ले जाने वाली है। अगर मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँ तो ये देखिए, ये एक चार्ट है जो मैंने जन्म पत्रिका बनाया है। ये मैंने 2 चार्ट बनाए हैं। भारतवर्ष में 2 तरह से जन्म पत्री बनाई जाती है। ये जो चार्ट है आमतौर पर आप लोगों ने इसे देखा होगा, इसे उत्तर भारत में बनाया जाता है। और ये दूसरा जो चार्ट इधर दिखाया है ये दक्षिण भारत में बनाया जाता है। तो हमारे भारतवर्ष में 2 तरह की कुंडलियां देखने में मिलती हैं। अगर आप पाश्चात्य जगत की बात करेंगे तो वहां पे एक सर्कुलर कुंडली होती है। तो चूंकि वो पाश्चात्य है इसलिए अभी मैं विषय को और जटिल न करते हुए हमारी चर्चा में ये दोनों जन्मपत्री आपको बताना चाहूँगा, और उसके बाद फिर हमारी आगे की जितनी भी चर्चाएं होंगी उसमें हम हमारी जो उत्तर भारत में प्रचलन में है कुंडली, उसके ऊपर हमारे चर्चा को पूरी तरह से केंद्रित करेंगे। ये देखिए, आप सब जब अपनी कुंडली को देखते होंगे तो उस कुंडली को आप उठाकर देखेंगे तो एक ऐसा इस तरह का आपको चित्र दिखाई देगा। इसमें 12 खाने बने हुए हैं। अब इसमें मैंने ये जो 1 2 3 4 ये लिखा हुआ है, ये 1 2 3 4 ये खानों की संख्या है कि ये खाना नंबर 1, और वहां से फिर ये 2 3 4 5 6 ये खाने गए हैं। ये जो सबसे केंद्र में है ऊपर, इसको हम खाना नंबर 1 बोलते हैं। और उसके बाद घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, घड़ी की सुई ऐसे चलती है, तो ये विपरीत दिशा में ये जो खाने हैं उनको नंबर दे दिए जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस तरह से ये 12 खाने आपने देखा ही लिखे हुए हैं। ठीक है। अब जब आप अपनी कुंडली उठा करके देखोगे
तो उस कुंडली में आप, ये ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे एक ही लिखा हो, ये हो सकता है आपकी कुंडली में यहाँ जैसे मैंने बताया ये पांच लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है। तो ये मैंने जो है इसको इनसर्कल किया है, गोला लगाया है 5, और फिर उसके बाद ये घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में ही इस तरह से जाएंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और 12 के बाद में चूंकि 12 ही होते हैं तो 1, 2, 3 और फिर 4, और ये 5 आ गया। तो ये जो मैंने गोला लगाया है, ये गोला क्या है? ये तो भाव की संख्या होगी, पहले 1 से हमसे यहां से गिना, तो ये भाव है, इसको हम खाना बोलते हैं, भवन भी बोलते हैं। तो ये आपकी कुंडली में आप देखोगे 1 से लेके 12 तक इस तरह से खाने बने होंगे, और लिखा होगा यहाँ किसी का 5 भी हो सकता है, किसी का 6 भी, किसी का 7 भी, मतलब 1 से लेके 12 तक कुछ भी यहाँ लिखा हो सकता है। तो ये जो सर्कल लगाए हैं मैंने, ये सर्कल हैं इस बात के कि ये जो खाना है, इस खाने में आपके जन्म के समय कौन सी राशि है। अब ये राशि एक नई चीज आ गई, अभी तक हमने ग्रह की बात की थी, अब ये राशि की बात आ गई कि किस खाने में कौन सी राशि है। तो राशि भी 12 होती हैं। तो राशि होती क्या है? जैसे अभी हमने ग्रह देखा था, ग्रह 9 होते हैं, राशि 12 होती है। तो ये हमारा उत्तर भारत का चार्ट है, जिसमें हमने देखा कि यहाँ पर ये 5 लिखा है। ये आपके चार्ट में 1 से लेके 12 तक कुछ भी हो सकता है, और उसी क्रम में फिर ये बदलते जाएंगे। लेकिन ये जो भाव है, जो खाना नंबर है, ये 1 लिखा है, ये हमेशा 1 ही रहेगा। इसलिए चूंकि ये फिक्स है तो इसको कुंडली में लिखा नहीं जाता, ये पता लग जाता है कि भैया ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो चूंकि ये फिक्स है इसलिए इनको लिखते नहीं है। तो कुंडली में आपको केवल जो मैंने इन सर्कल किया है ये लिखा हुआ दिखाई देगा आपकी कुंडली में, ठीक है। ये है उत्तर भारत की कुंडली, इसमें भाव स्थिर होता है और इसलिए भाव को लिखा नहीं जाता। अब हम देखें दक्षिण भारत की कुंडली। दक्षिण भारत की कुंडली ये आयताकार इस तरह से बनी होती है, और इसमें राशि स्थिर होती है। जैसे इसमें भाव स्थिर है, तो यहाँ पे केंद्र में एक भाव आया और उससे शुरू हुए घड़ी के सुई की विपरीत दिशा में, इसमें राशि स्थिर होती है, राशि नहीं बदलती। इसमें राशि बदलती है, यहाँ 1 से लेकर 12 तक राशि हो सकती है, इसमें राशि स्थिर होती है। जैसे ये अगर मैं कुंडली दिखाऊं तो इस कुंडली में आप देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ये एक राशि है। तो ये 1 राशि, 2 राशि, 3 राशि, 4 राशि, 5 राशि, 6 राशि, 7, 8, 9, 10, 11, 12 राशि होती है। तो ये 12 राशियां फिक्स हैं, इसमें भाव बदलते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये कुंडली थी, यहाँ पे मैंने 5 लिखा था, ये 5 नंबर की राशि थी यहाँ केंद्र में। इसमें मान लीजिए इसी कुंडली को अगर दक्षिण भारत पद्धति पे बनाना है तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा लगन 5 नंबर पे। तो ये लगन हो गई, तो ये लगन हो गई, यानी ये भाव नंबर 1 हो गया, खाना नंबर 1 हो गया। और फिर खाना नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो दक्षिण भारत की कुंडली में राशि स्थिर होती है, भाव बदलते हैं। और उत्तर भारत की जो कुंडली है उसमें भाव स्थिर होते हैं, राशियां बदलती हैं। तो इस तरह से ये कुंडली होती है। तो जब भी अब आप कुंडली देखेंगे, अब हम जो भी चर्चा करेंगे उत्तर भारत की कुंडली, क्योंकि आप सबके पास यही कुंडली है अधिकांश, तो इसमें आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपके अंक इस तरह से लिखे होंगे। हर कुंडली में आप कोई ना कोई अंक यहाँ देखेंगे। जैसे यहाँ 5 लिखा है तो हो सकता है आपकी कुंडली में 1 हो, 2 हो, 3 हो, 12 तक यहाँ हो सकते हैं। और उसके बाद फिर घड़ी की सुई की दिशा में ये इसी तरह से पूरे 12 हो जाएंगे। अब ये जो राशि है, ये राशि क्या है? अभी हमने ग्रहों की बात तो कर ली, लेकिन अब ये राशि जो है ये क्या होती है? अब आप देखिए, हम जब आकाश को देखते हैं, आप सबने देखा होगा आकाश में कई बार हम तारे देखते हैं, बोलते भी ना क्या तारे गिन रहे हो क्या। तो ये जो तारे हैं अगर आप देखोगे
तो अलग अलग आपको शेप के दिखाई देते हैं, और कई बार हम भी उसमें शेप बना लेते हैं, ढूंढ लेते हैं। तो क्या होता है कि वो पूरा पथ जिसके ऊपर सूर्य परिक्रमा लगा रहा है धरती की, वास्तव में तो धरती घूम रही, लेकिन अब हम मानेंगे कि सूर्य ही घूम रहा है, ठीक है, क्योंकि धरती से हमें सूर्य घूमते दिख रहा है और हम धरती के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि भाई सूर्य घूम रहा है। तो सूर्य जिस रास्ते पर घूमता है पूरा पृथ्वी के चारों तरफ, उस पथ को बोलते हैं सूर्य का परिक्रमा पथ। तो ये जो सूर्य का परिक्रमा पथ होता है, इससे दोनों तरफ 8-8 डिग्री चौड़ी अगर एक पट्टी हम लें, तो वो पट्टी जो होती है उस पूरी पट्टी को बोलते हैं भचक्र, यानी जोडियक। ठीक है, सिंपल है, आसान है। सूर्य घूम रहा है तो घूमेगा तो ऐसा एक सर्कल जैसा बन जाएगा, हालांकि वो सर्कल नहीं होता, उसका शेप थोड़ा सा अलग होता है। तो वो जो सर्कल है, तो वो सर्कल एक लाइन है, उस लाइन को हम थोड़ी सी मोटी कर दें, ठीक है, तो वो जो मोटी सी ऐसी लाइन दिखेगी पूरी 360 डिग्री की घूमती हुई, आप जानते हैं ना 360 डिग्री, तो वो जो पट्टी है उसको बोलते हैं जोडियक, भचक्र। उसमें आपको दिखाई देगा कि ये अलग अलग जो है शेप है इन तारों के, ठीक है, कोई एक अलग शेप है, फिर उसके बाद कोई दूसरा शेप है, तीसरा शेप है। तो ये जो अलग अलग शेप हैं, उन शेप्स के आधार पर हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने अध्ययन उपरांत इन्हें नक्षत्र और राशियों के रूप में पहचान दी। तो अभी हम बात करते हैं राशि की। तो इन्हीं आकारों के आधार पे पूरे 360 डिग्री में ऐसे 12 समूहों को पहचान की गई। जो जन्म पत्रिका बनती है वो इसी डिग्री के हिसाब से बनती। तो वो जो 12 समूह हैं अलग अलग आकार के, उनको 12 राशियों का नाम दिया गया कि भाई ये 12 राशियां हैं। तो हमारा ये पूरा, जिसे हमारे जो गणित के विद्यार्थी जानते कि पूरा एक जो सर्कल बनता है, जो गोला बनता है, तो वो 360 डिग्री का होता है। ये डिग्री क्या है? ये मापने की इकाई है। जैसे आप देखते हो ना, आप कपड़ा लेने गए तो आप बोलते हो 1 मीटर कपड़ा दो, 2 मीटर कपड़ा दो। अगर दूरी आपको देखना है तो आप बोलते हो ये 1 किलोमीटर दूर है, ये 10 किलोमीटर दूर है, यहाँ से भोपाल 300 किलोमीटर दूर है ना। तो जैसे हम दूरी को नापते हैं, तो उसी तरह से हम समय को नापते हैं। समय को हम बोलते हैं कि ये अभी 10 सेकंड हो गए हैं, अभी 4 मिनट हुए हैं, अभी 4 घंटे हुए हैं। तो इस तरह से घंटा, मिनट और सेकंड में हम समय को नापते हैं। इसी तरह से जो हमारी लंबाई है, हम उसको मीटर्स में, किलोमीटर्स में, सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर में, उससे नापते हैं। इसी तरह से जो हमारा वजन होता है, हम उसको किलोग्राम में बोलते हैं कि भैया हमको 5 किलो अनाज दे दे, 10 किलो अनाज दे दे, ठीक है, 10 ग्राम कोई सामान दे दो, ठीक है। तो ग्राम, मिलीग्राम, किलोग्राम, इसमें हम वजन को नापते हैं। तो ऐसे ही जब कोई चीज ऐसे घूमती है चारों तरफ वृत्त में, तो उसका जो नाप होता है वो नाप होता है डिग्री में, जिसको हिंदी में अंश बोलते हैं। अंश, कला, बिकला, डिग्री, मिनट, सेकंड। तो ये जो पूरा आपका आकाश है 360 डिग्री का है, और उसमें हमने ऐसी 12 तरह की आकृतियों को पहचाना, और उन 12 आकृतियों को हमने कहा कि ये 12 राशियां हैं, ठीक है। तो अगर आप ये देखो कि ये सूर्य है और ये इसके आसपास अगर आप देखना चाहोगे, तो ये इस तरह से ये अलग अलग 12 आपको चित्र दिखाई देंगे। ये जैसे मेष, तो ये मेष राशि हो गई, फिर उसके बाद वृषभ हो गई, मिथुन हो गई, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। ये 12 विभिन्न आकृतियां होती हैं, और उनको हमने 12 राशियों के रूप में जाना है। ये सब हमारे ऋषियों का एक बहुत ही अच्छा अध्ययन था, जो हमें आज जो है एक बहुत बड़े वरदान के रूप में मिला है। तो ये जो राशियां हैं, इन राशियों के आधार पर ही हम इस कुंडली में देखते हैं कि जो अंक लिखे होते हैं, तो जिस नंबर की राशि होती है उस अंक को वहां पर लिखा जाता है। तो राशि का अंक जो है, जो कुंडली में अंक लिखा है, जैसे मान लीजिए बीच में 1 लिखा है कहीं पर, तो 1 का मतलब मेष राशि, 2 लिखा है तो 2 का मतलब वृष राशि। तो जो हमारी 12 राशियां हैं वो इसी क्रम में जानी जाती हैं।
तो ये जो कुंडली होती है उस कुंडली में कौन से भाव में कौन सी राशि आ रही है बहुत महत्वपूर्ण होता है और यही उस कुंडली में लिखा होता है। और अब जब हम ग्रहों को देखेंगे तो ग्रह भी हमारे कहीं ना कहीं किसी राशि में ही होंगे क्योंकि वो आकाश में तो दिख रहे हैं हमको। तो इसका मतलब ये हुआ कि जन्म के समय हमारे जितने भी ग्रह हैं वे भी किसी न किसी राशि में होते हैं। तो जन्म के वक्त जो ग्रह जिस राशि में है उसे उस राशि के खाने में लिख दिया जाता है। इस तरह से हमारी ये जन्म कुंडली तैयार होती है। आपने इस धारावाहिक में जन्म पत्रिका के बारे में समझा। अगले धारावाहिक में हम आपको ज्योतिष की और अच्छी से अच्छी जानकारी, कठिनाइयों भरी जानकारी जो आपको सरल तरीके से बताई जाएंगी वह देखेंगे। नमस्कार, मैं आशीष हूँ।